गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और आरआरबी एनटीपीसी के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत ही कई बार पूछे गए हैं और आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आई है जो उसका पेपर होगा उनमें पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है इनकी। इसी के तरीके से सवाल पूछने की संभावना है। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइकोस ने 5427 के रूप में लिखा है और EARS को 6314 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में E के लिए क्या कूट होगा? E के लिए हमें क्या बताना, कूट क्या होगा? उसने लिखा है LIKE को उसने क्या लिखा है 5427 और EARS को उसने क्या लिखा है 6314। हमें किसका कोड बताना है? E को क्या कूट होगा, E के लिए क्या कूट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन देखो इसमें E कॉमन है और इसमें भी क्या कॉमन है E। और कुछ तो कॉमन नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो जब ऊपर एक कॉमन है तो नीचे भी एक ही कॉमन होगा। इनमें हमें क्या नजर आ रहा है 4, इसमें भी क्या नजर आ रहा है 4। ऊपर E दोनों में कॉमन है, नीचे और 4 कॉमन है, तो E का कोड क्या हो जाएगा 4। E का कोड क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए इधर रखा है उसने E G B F H F G I J H J N। हमें यहाँ बताना क्या ना। अगर इनके नंबर प्लेस वैल्यू गिरे हम, ये कितना है 5 7 2 6 8 6 7 9 10 8 10 14। अगर हम अब ध्यान से देखें इसको, हम पहले अक्षर से जाइए, कितना हो रहा है +1, कितना हो रहा है +1 हो रहा है। क्या हो गया इसमें, देखिए ई से कितना जा रहा है, ई से हम इस पे जाएगा अगर, कितना हो गया 6 +1 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है +1, इसमें कितना हो रहा है +1 और यहाँ से कितना होगा +1, यानी 8 में एक जोड़ेंगे 9 और 9 पे क्या आएगा आई। तो हमारा ऑप्शन किससे शुरू होगा, आई से शुरू होगा, यानी हमारे दो ऑप्शन कट गए। तो ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। आगे देखिए हम, जी में एक जोड़ा 8 हो गया है, इसमें एक जोड़ा 9 हो गया, इसमें एक जोड़ा कितना हो गया है 10 और इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 पे कितना हो जाएगा के। तो आई और के से शुरू होगा ऑप्शन, तो आई और के से सिर्फ हमारा सी ऑप्शन शुरू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। WAR पिन एंड व्यू को यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होना। तो इसने क्या दिया, ये शब्द दिए हैं WAR PIN AND FEW। उसने कहा है वर्णमाला के आधार पर जो अक्षर दे रखा है उसको अगले वाले अक्षर से बदल दो, अगले वाले अक्षर से उसको बदल दो। तो W के बाद क्या आएगा X, W के बाद क्या आएगा X, A के बाद क्या आएगा B, R के बाद क्या आएगा S, P के बाद क्या आएगा Q, I के बाद क्या आएगा J, N के बाद क्या आएगा O, A के बाद क्या आएगा B, N के बाद क्या आएगा O, D के बाद क्या आएगा E, F के बाद क्या आएगा G और E के बाद क्या आएगा F और W के बाद क्या आएगा X। हमने आने वाले अगले अक्षर से उनको बदल दिया, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। इस प्रकार बने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, मैं वो बताना। तो इसमें कोई स्वर है A-E-I-O में से बताना, मैं A-E-I-O-U इनमें से बताना है कि कौन से में अक्षर नहीं है। तो क्या इसमें है, नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है
ओ आ गया, इसमें सवर है, इसमें भी क्या है, सवर है, इसमें सवर नहीं है। तो उसने बताया कितने शब्दों में कोई सवर नहीं होगा। तो कितने शब्द हो गए, 1 और 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 2 शब्दों में सवर नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। उसने ये दे दे यदि ए का अर्थ डिवाइड है, उसने बोला है यदि ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और बी का अर्थ क्या है, गुना, और सी का अर्थ क्या है, प्लस, और डी का अर्थ क्या है, माइनस। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें उसने वैल्यू दे दिया, ये हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है बस। 31, सी के स्थान पे क्या रखेंगे हम, सी के स्थान पे रखेंगे हम प्लस, यानी प्लस 25, बी के स्थान पे क्या रखेंगे हम, मल्टीप्लाई यानी गुना, 32 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, ए के स्थान पे क्या रखेंगे, डिवाइड, यानी कितना, 40, और डी के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस के 32, डी के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस के 32। से सोल्व करो, 31 प्लस 25 गुना 32 डिवाइड 40 माइनस का 32, इसे कटो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 31 प्लस के 5 चौक 20 और माइनस के 32, 20 और 31 51, 51 माइनस के 32 तो कितना आएगा, 19 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 19। तो 19 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संख्या 71248935 में प्रत्येक अंक को बाई ओर से दाई ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। किस क्रम में कह रहा है वो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो संख्या है हमारी 71248935। इसको हमें क्या में बदलना है, बाएं से दाएं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम। इसको लिख देंगे हम घटता क्रम। तो घटता क्रम क्या होगा, पहले सबसे बड़ा वैल्यू लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 7, कैसे में 6 है नहीं, 6 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 4, देखो 4 भी है, 4 के बाद देखो 3, 3 भी है, 3 के बाद देखो 2, 2 भी है, 2 के बाद क्या है 1 भी है। हमने इसको बाएं से दाएं की ओर क्या लगा, घटते क्रम में हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद होगा निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाईं ओर से 5वें स्थान पर होगा। यानी दाईं ओर से 5वां स्थान, दाईं ओर से 5वां यानी 1 2 3 4, तो 5वें स्थान पे होगा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ऑप्शन हमें हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है। यानी इनमें 3 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नंबर प्लेस वैल्यू गिर दो, 1 26 24, ये क्या है 6 7 5, ये क्या है 17 18 16, के हो गए 11 पे 12 और 10। अब हमें इसमें देखना है कि कुछ रिलेशन लग रहा है नहीं लग रहा। अगर देखे एक में से एक घटाया 26 आएगा, 26 में घटाएंगे 2 यानी 24 आएगा। अगर इसमें देखे 6 से कितना हो रहा 7, और 7 में से घटाएंगे 2 यानी 5, यानी इसमें पहले एक जोड़ा फिर 2 घटाए। 17 में 18 यानी एक जोड़ा फिर 2 घटा दे, 11 में एक जोड़ा 12 12 2 घटा दी। यानी इन तीनों में क्या हो रहा है, पहले +1 और -2, इसमें भी क्या हो रहा है +1 और -2, इसमें भी क्या हो रहा है +1 और -2। तो इसमें हमारा रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक निश्चित तरीके समान है, यानी ए इससे फॉलो नहीं करता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप यानी एक समूह बनाती है। कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है। तो हमें बताना है ये 5 आकृति दे रखी है, 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, 5वीं इन सब से क्या है अलग है। तो हमें वही बतानी है, 5 इनसे क्या है अलग। हम इसमें देखें 2 का एरो इधर को है, 2 का एरो इधर को है और एक इधर को है। इसमें देखें 2 का एरो इधर को है, निशान इधर को, एक इधर को है। इसमें भी 2 ऊपर को है, एक नीचे को है, और इसमें भी क्या है 2 ऊपर को है
एक नीचे को है। पर इसमें देखें हम, इसमें तीनों ही क्या है, ऊपर को है। ये तीनों एक तरह से समान है, ये भी ये भी ये भी, क्योंकि दो एक साइड को है एक नीचे को है, तो इसमें तीनों क्या है, ये ऊपर को, ये तुम्हारी सबसे अलग हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल 22 से दाई क्यों की जानी चाहिए। ये हमारे कुछ इसमें संख्या, प्रतीक और अक्षर दे रखे हैं। यदि श्रृंखला से सभी संख्या को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा 22 से 8वां होगा। यानी उसने कहा है अगर इसमें से हम क्या करें, क्या हटाने को बोला उसने, संख्याओं को, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। तो संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, उसने इनको हटाने को बोल दिया, यानी इसमें से ये हटा दो। यानी 7 काट दो, काट दिया, 7 के बाद 2 काट दिया, काट दिया, 6 भी काट दिया, 1 भी काट दिया, 4 भी काट दिया और 1 4 दोनों कट गए। उसने कहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा 22 से 8वां होगा, यानी 8वें स्थान पर होगा। यानी 22 से 8वां, तो बाया इधर से हो गया, तो बाया इधर से 8वां बताना है, तो कौन सा बताना, 8वां। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला निशान है हमारा। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा 22 से 8वां, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जब भी एक अल्फाबेट में से कोई भी सवाल दे रखा हो तो उनकी सबसे पहले नंबर प्लेस वैल्यू गिर दो। नंबर प्लेस वैल्यू गिरते हमारा सवाल ज्यादातर सोल्व हो जाता है। क्या करना है हमको, 17 18 12, 17 18 12, फिर इससे क्या बन रहा है, ये 20 20 और 13, 20 20 और 13, फिर क्या है 23 22 14, इससे क्या बन रहा है 26 24 और 15। अब इसमें कुछ रिलेशन लग रहा है, वो हमें देखना है। अगर हम ध्यान से देखें, 17 में कितने जोड़ रहा है, प्लस के 3, इसमें कितने जोड़ रहा है, प्लस के 2, और इसमें कितने जोड़ रहा है, प्लस का 1। यानी 17 में पहले 3 जोड़ेगा, पहली संख्या में 3 जोड़ेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होगी, उधर 20 हो गया। दूसरी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या। अभी ये फॉलो, क्या ये रोल नीचे फॉलो कर रहा है, वो देखते हैं। इसमें 3 जोड़ा तो कितना आ रहा है, 23, बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 जोड़ा कितना है, 24, ये भी ठीक है। इसमें 1 जोड़ा कितना आ रहा है, 15, बिल्कुल ठीक है। यानी पहली वाली संख्या में क्या जोड़ो, 3, यानी 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पे आएगा पी, तो इसमें पी ऑप्शन नहीं है, पी आना चाहिए था। सी कितने पे हो गया, 3 पे 3 जोड़ेंगे यानी 6, 6 पे एफ है, बिल्कुल ठीक है। जेड 26, 26 में 2 जोड़ेंगे यानी बी, बी बिल्कुल ठीक है। 16 पे हो गया पी, पी में 1 जोड़ेंगे 17, 17 पे होगा क्यू, यानी हमारा ऑप्शन ये ठीक हो गया है। के में जोड़ेंगे 3, के यानी 14, 14 के आएगा एन, यानी इस हमारा एम, तो ये भी गलत हो गया है। ऐसा होता है 19 पे, 19 पे 3 जोड़ेंगे यानी 22, 22 पे क्या होता है वी, इसमें क्या रहा है डब्ल्यू, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी बतानी हमें, क्या संख्या है, 29 36 50 31 99, यहाँ बताना है हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले देखो अंतर, नंबर सीरीज के सवाल में क्या करना है, अंतर लेते चलो दो दो संख्या का। तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 7, इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 14, इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 21, इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 28, और इसमें कितना ऐड होगा भैया, प्लस के 35 ऐड होगा, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 7 14 21 28 35, तो इसमें 35 ऐड करें कितना आएगा, 134, यानी 134। तो 134 हमारा इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण 10 सवाल थे जो आरआरबी एनटीपीसी में पहले पूछे गए हैं, और आने वाले 2024 में जो वैकेंसी आई है, जब उनका पेपर होगा तो उसमें पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर तरकीब पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।